नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी न्यूज आप लोगों ने पढ़ ली होगी, आप लोगों ने उसका अवलोकन भी कर लिया होगा। ये जो न्यूज है कि उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश में ये स्पष्ट तौर पर किया गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने भी कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे थे वर्तमान समय में भी अब उन नियुक्ति पर पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। अब सरकार का कहना है कि जो मुख्य सचिव का कहना है कि अब जो भी भर्ती होगी वो भर्ती आपकी क्या होगी, नियमित भर्ती जो नोटिफिकेशन जारी होता है यूकेएसएससी के माध्यम से, उसी के माध्यम से अब क्या होगी, विभागों में तैनाती होगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि कहा जा रहा है कि उपनल के माध्यम से 18 से 22,000 के बीच क्या है, ये उपनल कर्मी है। और साथ ही आप सभी को पता होगा जैसे पीआरडी है, ये अन्य बहुत ढेर सारे ऐसे एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से विभागों में अगर हम वर्तमान समय में देखें तो 70,000 से भी ऊपर क्या है, कर्मचारी क्या है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सरकार कहीं ना कहीं इनसे, चाहे वो कांग्रेस की रही या बीजेपी की रही, तो कहीं ना कहीं कम मानदेय पर ये उनसे कार्य लिया जाता था। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 10-10, 12-12, 15-15 साल भी हो चुके हैं। अब उनके सामने बड़ी ही समस्या ये खड़ी उठ चुकी है कि इन पे अब इनके भविष्य में क्या है, कहीं ना कहीं खतरे की तलवार लटक चुकी है। जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि उपनल कर्मचारियों को कहा गया था, जो हाईकोर्ट के द्वारा और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि इनको नियमित किया जाए। और कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा भी स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इन लोगों को नियमित करने के लिए एक ठोस नीति यहाँ पर अपनाई जाएगी। अब ये क्या ठोस नीति क्या है क्या नहीं है, ये देखने लायक होगी। और अब जो जितने भी भर्तियां होंगी अब वो एकदम स्थायी तौर पर होंगी और इनके लिए विज्ञापन जारी हो गया। और प्रदेश भर में अगर हम वर्तमान समय में देखो तो 68,000 से भी, 68 से 70,000 के बीच क्या है, नौकरियां, रिक्त पद यहाँ पर हैं। और अगर जो बच्चे लंबे समय से जो तैयारी कर रहे थे, अगर ये 70,000 पद अगर वर्तमान समय में जारी होते हैं तो ये लेके चले कि भी सरकार के पास 70,000 पद जो क्या है, रिक्त पद है, जिसके सापेक्ष उन्होंने अपना विज्ञापन जारी करना है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो वर्तमान समय में, चाहे वो गेस्ट टीचर रखे जा रहे थे या फिर उपनल के माध्यम से रखे जा रहे थे, अभी सीआरसी बीआरसी के रखे जा रहे हैं। और साथ ही ये बहुत चीजें चल रही थी कि क्या अब ये इन लोगों के लिए क्या होगा, इन लोगों के लिए नई नीति बनेगी या इनको यहाँ से हटाकर फिर नए विज्ञापन यहाँ पर जारी करेगी सरकार, अब ये देखने लायक होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए अब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये कह रहा है कि नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग या संविदा भर्ती पर लगाएगी रोक। मुख्य सचिव आनंद ने जारी किया आदेश। और विभागों में हजारों रिक्त पदों को नियमित चयन प्रक्रिया से भरे जाएंगे और आदेश का पालन नहीं करने पर क्या कड़ी से कार्रवाई। अगर कोई भी विभागाध्यक्ष किसी कर्मचारी को संविदा के तौर पर नियुक्त करता है, दैनिक वेतन के तौर पर करता है या कहीं भी अंशकालीन करता है, तदर्थ तौर पर नियुक्ति देता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। प्रदेश भर में सरकारी विभागों में नियमित पदों पर दैनिक वेतन, संविदा कार्यभारी या नियमित वेतन, अंशकालीन, तदर्थ, आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति पर पूरी तरीके से क्या है, रोक लगा दी गई है। और इन पदों पर चयन प्रतिक्रिया से भरा जाएगा। ये कहने की जितने भी पद हैं इनको चयन प्रतिक्रिया से भरा जाएगा। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि वर्तमान में अगर देखें तो लगभग 70,000 नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग और अन्य स्थायी व्यवस्था से कर्मचारियों की तैनाती की गई है। और इस आदेश से एक और इन कर्मचारियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इन पदों पर शीघ्र ही क्या होगी, नियमित भर्ती का रास्ता यहाँ पर साफ हो गया। तो इस चीज को याद रखें। और आउटसोर्सिंग के जो विभिन्न जो स्रोत थे या क्या माध्यमों से अस्थायी व्यवस्था पर क्या करते, कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार कम पैसों पर अधिक काम उनसे लिया जा रहा था। कहीं ना कहीं अगर आप देखो जाएगा तो उन अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा है जो लंबे समय से अपनी सेवाएं, राज्य की जो सेवा करते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। ये कह रहा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत रहने से विभाग को कामकाज चलाने में भले ही सरलता रह रही हो, लेकिन सरकार को कई मंचों पर, कई मोर्चों पर इससे जूझना पड़ा। आउटसोर्सिंग एजेंसी जैसे उपनल के माध्यम से लगभग अगर देखें तो 70,000 कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत है। ऐसे कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग उठ रही। अब सबसे बड़ी बात है कि ये चीज क्यों उठ रही है कि अब
अन्य माध्यमों से नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि उपनल कर्मचारी, अगर किसी कर्मचारी को रखो तो वो कर्मचारी कुछ समय पश्चात क्या है, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उनका अवलोकन करने के बाद उनको स्पष्ट तौर पे कह रही है कि इनको क्या करें, आप नियमित करें और इनको परमानेंट करें। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने ये बड़ी समस्या है, और कहीं ना कहीं एक तरफ वो बेरोजगार हैं जो कह रहे हैं कि आप नियमित तौर पे भर्ती निकाल लिए, जितने भी कर्मचारी हैं सब लोग उसमें क्या करें, प्रतिभाग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं, अब सरकार को ना उगले जा रहा है ना निगला जा रहा है, इस तरीके से स्थिति बन चुकी है। अब देखने लायक होगा कि जितने भी प्रदेश भर में, चाहे वो उपनल के माध्यम से हो, पीआरडी के माध्यम से हो, या फिर जैसे सेवाजन कार्यालय के माध्यम से हो, या फिर आप देख पा रहे हो गेस्ट टीचर अभी सीआरसी बीआरसी के पद भी यहाँ पर आने वाले हैं। क्या इन जो विज्ञापन जो जारी किए गए हैं और साथ ही जितने भी लोगों को अभी कार्यरत हो रहे हैं, क्या इनके उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आने वाले समय में ही इस चीज को स्पष्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये अस्वस्थ हो जाइए। अब जितने भी जो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्ती होती थी, कहीं ना कहीं अब उनमें पूर्ण रूप से विराम ये लगेगा, इतना तय है। तो अब ये लोगों ने आप देख लिया होगा, तो आप अपनी मेहनत करिए और भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कीजिए, और जो योग्यताएं रखते हैं उन योग्यताओं के अनुरूप आप अपनी फॉर्मों को फिलअप करें और साथ ही अच्छी तरीके से तैयारी करें, ठीक है। और सरकार ने कहीं ना कहीं जो निर्णय लिया है वो कहीं बहुत अच्छा निर्णय है, ये स्वागत करने योग्य है, कि जिसमें सभी बच्चों को अपना मेहनत के माध्यम से, ये कहें परीक्षा के माध्यम से अगर चयन होता है तो कहीं ना कहीं परमानेंट जॉब मिलेगी। और कहीं न ये दैनिक वेतन के मामले में या अलग तरीके से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कर्मचारी का शोषण ही है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था कर रही है सरकार, बहुत बेहतर करिए। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।